सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है इस पैरसी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे 10th वाले भाई बहन है, मतलब जूनियर्स हमारे, तो वो लोग जब 9th से 10th में जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस क्या होता है और उन्हें कैसा नर्वसनेस होता है, बाकी मतलब कैसा एक्सपीरियंस होता है और कैसे अपने 10th को अच्छा बनाना है और मतलब 10th को एकदम बढ़िया से एकदम खत्म करना है और अच्छा स्कोर करना है, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं। बाकी अभी रिजल्ट तो निकला है, लेकिन इतना तो भरोसा बढ़िया ही नंबर आएगा। तो वैसे ही आज के इस व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ मैं कि पूरा अपना 9 से लेकर के जो 10th में हम लोग एंटर करते हैं और 10th का पूरा जर्नी, उसके बारे में इस व्लॉग में मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और इस चैनल पे मेरे नए हो तो भाई अपना प्यार को दिखाते रहना वैसे ही, और कमेंट कर देना अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी बचता है तो चलिए आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब मैं इस क्लास 10th में घुसा था, मतलब 9 से जब 10th में गया था, तो देखो मुझे कोई ना दिक्कत नहीं हो रहा था, ना नर्वसनेस हो रहा था, ना कुछ, क्योंकि जैसे 9th वैसे 10th मुझे ऐसा लगता है। बाकी 10th में जब मतलब आगे का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। देखो जब मैं 9 से 10th में जब घुसा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन हाँ जब धीरे धीरे एग्जाम, जैसे कि मेरा स्कूल भी जो बहुत अच्छा है ना, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल जो कि हमारा थरौली ब्रांच वाला है, तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि 6 से 7 एग्जाम मेरा 3-4 महीने में हो चुका है। 6 से 7 एग्जाम, बोर्ड हाफ ईयरली, पेन टेस्ट, रिवीजन, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो, बट एग्जाम तो हम लोगों ने दिया है और कई लोगों को छपा रही है, वो तो अलग है। हाँ तो ठीक है। तो देखो जैसे कि ये है ना कि एग्जाम बहुत ज्यादा करवा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, हमें एक्सपीरियंस तो होता है। बाकी एक दिक्कत ये भी है कि उससे लोगों को डर भी हो जाता है, बच्चों को, बहुत बच्चे डर के हमारे बोर्ड पे नहीं फोकस कर पाते, बाकी इनका एग्जाम जो भी होता है प्री बोर्ड वगैरह, तो उस पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, बट कोई बात नहीं। तो हाँ, जब मेरा 9 का 2-3 महीना बीत गया तो उसके बाद मैं पहले देखो 9 में जब घुसा तो उसके बाद 1-2 महीना चिल किया, फिर गर्मी का छुट्टी आ गया, 2-3 महीना उसमें हो गया, और फिर जब मतलब सॉरी 10th की बात बता रहा हूँ, जो घुसा तो फिर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्लास कंबाइन हो गया था, तो आप सब जानते ही हो, तो क्लास कंबाइन हो गया था और गर्ल्स बॉयज। उसके बाद धीरे धीरे इन्वायरमेंट में वहाँ के हम लोग आ गए। लेकिन जैसे ही जुलाई मेरा बर्थडे खत्म हुआ तो अगस्त आया, अगस्त के बाद सितंबर से हमारा एग्जाम शुरू हो गया, हाफ ईयरली, फिर अक्टूबर में प्री बोर्ड 1 रिवीजन टेस्ट, सॉरी, फिर नवंबर में प्री बोर्ड 1, दिसंबर में प्री बोर्ड 2, जनवरी में प्री बोर्ड 3, उसके बाद हाँ यही सब हुआ है, ऐसे हुआ है। तो ऐसे हुआ। उसके बाद जब मैं मतलब पहला एग्जाम लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें छोटा मोटा था, 20 नंबर का पेपर था, रिवीजन पता नहीं कोई टेस्ट था यार, नहीं है, और इतना कठिन मुझे चैप्टर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि सब जो पढ़ते जाता रिकॉल होते जाता, पढ़ते जाता रिकॉल हो जाता। और शुरू से मैंने एक अपना इंग्लिश का कोचिंग किया था और मैथ्स का कोचिंग किया था, तो दो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। बहरहाल मैथ्स में तो कोई कितना भी पढ़ ले, कंफ्यूजन तो होता ही है मैथ्स है भाई। हाँ तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मैं अपने पहला एग्जाम जब दे चुका तो उसके बाद मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था। 10th में जब घुसोगे आप ना तो मुझे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि जैसा 9th होता है वैसे ही 10th का शुरुआत होता है, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, मार्क माय वर्ड्स, दिख रहा सर। हाँ तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब ऐसे धीरे होगा तो थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ ये 10th ही है, 9 नहीं। 9 में बेसिकली आपका स्कूल का वही एग्जाम वगैरह होता है। 10th जो है हमारा सीधे CBSE से पेपर आता है, बोर्ड से पेपर आता है, तो थोड़ा वो होता है। बट 10th का पेपर भाई मानो स्कूल के पेपर से बहुत इजी होता है, 9 के पेपर से तो बहुत इजी होता है। मैं ये बात आपको लिख के दे सकता हूँ, बस आपको थोड़ा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और बढ़िया प्रिपरेशन होना चाहिए, जैसे कि मैं। तो अगर आपको ऐसा होगा ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ना कोई दिक्कत ही होगा, जैसे मुझे नहीं हुआ और बहुत लोगों को नहीं हुआ। बाकी वो तो कम ज्यादा नंबर आता रहता है, उसका चिंता कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं नहीं करता, सब लोग नहीं करते हैं, आपको भी नहीं करना चाहिए। आप लोग मेरे ऑडियंस हो तो फिर भाई बहन सब लोग। और हाँ तो जब 10th का ये 2-3 एग्जाम हो जाएगा ना तो आपको इन्वायरमेंट पता चल जाएगा कि क्या कैसे होता है 10th में। और 2-3 महीना जो है ना शुरुआत का पहले आपको वेस्ट नहीं करना है, पहली बात बता रहा हूँ, वेस्ट मत करना। भले ही आप 2-3 चैप्टर ही प्रिपेयर कर लो, लेकिन कुछ चैप्टर जो आप प्रिपेयर कर लोगे ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो मतलब वो चैप्टर आपको पूरा साल भर याद रहेगा। जैसे कि मुझे ए लेटर टू गॉड और ट्रिम्प ऑफ सर्जरी में इतना बढ़िया शुरू से पढ़ लिया था, मुझे एग्जाम तक वो एक वर्ड याद था उस चैप्टर का। कोई क्वेश्चन मुझे दे दो, मैं नींद में रहता था तो भी आंसर दे देता था। तो ऐसा था तैयारी, मतलब पहला 2 चैप्टर का। और तो ऐसे ही आप अगर जितना चैप्टर आप कर पाओ तो उसको कर लो, क्योंकि शुरुआत के जो आप पढ़ोगे ना, क्योंकि फ्लो में 10th में आप बहुत जो देखो नए क्लास में आप लोग जाओगे तो फ्लो में जितना पढ़ पाओगे उतना पढ़ोगे, और कसम से बता रहा हूँ वो चीज आप भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा एकदम हाँ मैं उससे आगे ऐसे तो आप लोग भूलोगे नहीं। जैसे कि
2-3 चैप्टर है, लेटर टू गॉड हो गया, इंग्लिश में हो गया, ट्रिप ऑफ सर्जरी हो गया, मैथ्स में हो गया रियल नंबर ही है ना, हाँ रियल नंबर ही है ना मैथ्स में, हाँ रियल नंबर ही है, हाँ। तो उसके बाद पॉलिनोमियल हो गया, ये सब हो गया। और साइंस का चैप्टर मत ही छुओ तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रिकी है, और जब 10th के टीचर्स पढ़ाएं तो ही बढ़िया है। और जिस स्कूल में भी आप पढ़ते हो भाई, उन टीचर्स को दबा के रखना, कसम से वो लोग पढ़ाते नहीं है यार, मेरे यहाँ मतलब पढ़ाते ही नहीं थे, मैं सही बता रहा हूँ। और हम लोग को खुद पढ़ना पड़ता था, नोट्स वगैरह इधर बनवाते थे, इधर नहीं, कुछ टीचर, तो दिमाग खराब हो जाता था। बाकी टीचर्स को फोर्स करो कि पढ़ाएं, और अच्छा पढ़ाएं, और दबा के रखो कि पढ़ाएं ही, कहीं और भटके ना, नहीं तो नोट्स वोट्स नहीं बनता तो दिक्कत हो जाता है। मैंने नोट्स नहीं बनाया था, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री में कॉपी नहीं बनाया, ना फिजिक्स का, तीनों का नहीं बनाया था भाई, थोड़ा थोड़ा लिखा था। केमिस्ट्री में कॉपी का नाम नहीं लिखा था, तो ऐसा ऐसा था हाल। केमिस्ट्री हमारे 2 साल से हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा जाए, तो फिर आप जान सकते हो। उसके बाद मैथ साइंस तो अपना हो गया, और आईटी तो लास्ट में पढ़ो आराम से, कोई साल भर में पढ़ने का वो नहीं है। एसएसटी हो गया, एसएसटी मेरा फेवरेट है, तो एसएसटी को मैं कैसे बोल सकता हूँ। एसएसटी को ना तो एकदम ध्यान से पढ़ो, हिस्ट्री का चैप्टर तो एकदम स्टोरी है भाई, ज्योग्राफी आपके बाहर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स पैसा दसंगा ये। उसके बाद पॉलिटिक्स, ये मोदी है, ये राहुल है, ये सोनिया है, ये कौन है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसे ऐसे, तो ये सब है, मतलब पॉलिटिक्स से आपका रिलेटेड होगा। अगर आप न्यूज देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा पॉलिटिक्स की। तो यही 4 है, बाकी इसमें एसएसटी हो गया, और बचा हमारा कौन सा इंग्लिश, हिंदी भी स्टोरी है, तो हिंदी तो आप पढ़ सकते हो, रट्टा मारो, दन 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 सब हो जाएगा। तो यही 4 कुछ सब्जेक्ट है हमारे, मेन 5 सब्जेक्ट है मेन, बाकी एक ऑप्शनल है जो आईटी अगर आपके स्कूल में है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है, मतलब आपका बुक और सब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, मतलब 6 सब्जेक्ट है, बहुत ही कम है, बट कितना आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हो वो मैटर कर रहा है, डीपली कितना पढ़ रहे हो वो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझोगे बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मान के चलना कि अगर आपका स्कूल में कोई एग्जाम बेकार भी जाता है ना, तो उससे डरना मत, क्योंकि प्री बोर्ड से बहुत ईजी आता है बोर्ड का पेपर। मैं आपको एग्जाम बाद अपना इंस्टाग्राम पे मैं सारा शेयर कर दूंगा, अगर आपको किसी को देखना होगा तो पेपर देख लेना, बाकी आप लोग तो देख ही रहोगे PYQ, तो देखा जाएगा। तो ऐसे ऐसे होता है। और 10th को मतलब वेस्ट मत करना यार, क्योंकि 10th के अगर शुरुआत में आपको कुछ दिन मिल जा रहा है बढ़िया से, 1-2 महीना, तो उसको यूटिलाइज कर लेना, क्योंकि लास्ट में अगर करोगे तो बहुत ही घपला हो जाता है। और कंपटीटर के साथ ऐसे मत चलना कि वो ऐसा वो ऐसा, आपको जो समझ आ रहा है, जैसा समझ आ रहा है वैसा करना, किसी के कहने पे मत जाना, क्योंकि आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। और क्या ही बताऊं यार, क्योंकि 10th इतना इजी था ना। देखो ये वीडियो मैं इसलिए लाया था, मेरे कई भाई बहन लोग, आप ही लोग में से, वो लोग बोल रहे थे कि एक वीडियो ले आओ भैया, भाई ये ले आओ 9th से 10th का, मतलब एक्सपीरियंस 10th का, नर्वस है, डर रहे हैं ये, तो कोई डरने की बात है नहीं भाई, क्योंकि मैं भी ऐसे ही इतना पढ़ाकू बच्चा तो हूँ नहीं, एवरेज सा हूँ मैं भी, तो आराम से 10th निकल गया, पता भी नहीं चला। एग्जाम तो ऐसे मक्खन की तरह मतलब निकला, ये तो प्लेन था यार, चलो कोई बात नहीं, तो मतलब मक्खन की तरह निकला। और 10th भी आराम से निकला। 10th में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया था मुझे, बस जैसे कि, तो ये सब नहीं करना कभी भी, मतलब फालतू चीजों में मत पड़ना, तो ही बेहतर है। दोस्ती को अगर आपको निभाना तो बढ़िया निभाओ, वो तो अलग चीज है, भाई चाहे ऑन टॉप, हाँ, और गर्लफ्रेंड चाहे ऑन नॉट टॉप, तो यही सब है। और बाकी डिस्ट्रैक्शन से बचो, 10th आप आराम से निकलेगा। और 10th में नोट्स वगैरह जो है ना, अपने से बनाना सीख लो, क्योंकि स्कूल में ज्यादातर बनवाते नहीं है, कुछ टीचर होते हैं जो कि अपना बनवा देते हैं, लेकिन कुछ टीचर तो शायद ही बनवाए। हाँ, तो यही है कॉपी बुक, और अपना कॉपी बुक जो है जल्दी से खरीद लो। शायद हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर में कल से ही है, मतलब 10th का न्यू जो क्लास सेशन है वो कल से स्टार्ट है। हमारे स्कूल में तो है, पता नहीं और कहीं, तो हमारे स्कूल में कल से, तो आपके स्कूल में भी शायद शुरू ही हो गया होगा, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, या तो कुछ दिन बाद से शुरू होगा या पहले ही शुरू हो गया, डजंट मैटर। तो अपना 10th जो है बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करो, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, और 10th के बोर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा मानना। मैं पूरे 10th में, मतलब आप 10th में, मैं 11th में पूरे साथ रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं वीडियो लाता रहूंगा, जिससे आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और नॉलेज सब मिलता रहे, इन्फॉर्मेशन सब मिलता रहे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगा ना। मैं भी 10th से निकला हूँ, और आप लोग भी 9th से 10th में जा रहे हो, तो दिक्कत नहीं होगा। और 11th में जो भी रहेंगे वो तो है ही, अलग चीज है। 11th वालों के लिए भी वीडियो आएगा भाई, हम लोग साथ रहेंगे पूरे साल, पूरे जीवन साथ रहेंगे, जीवन भर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देखना साइन कर दे रहा हूँ, साइन हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट, तो अच्छा है। हाँ, तो ऐसे हो गया। अब शुरुआत का हम लोग यूज कर लेना, बाकी लास्ट में हमारा, और एक चीज सुन लो भाई, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, और ये लास्ट में आप ये मत सोचे चलना कि पेपर लीक अगर कोई कर देगा, पेपर आउट कर देगा या पेपर कर देगा, तो ना पढ़े, क्योंकि भाई साल भर ना पढ़ो और तुम आखिरी दिन पढ़ो, तो उसमें क्या मजा है यार, क्या मतलब क्या उससे,
क्योंकि लास्ट दिन पढ़ने से क्या ही कर लोगे आप। 100 में 100 नहीं ला पाओगे, 100% है ये तो बात। 100 में 70, 75, 80 सबका आ जाता है, ये नॉर्मल है 70, 75, 80। लेकिन आप कोशिश करो 100 में 100 लाने का। तो और ये आएगा कैसे, आप शुरू से जब पढ़ोगे। ये मत भरोसे रहना कि लास्ट में पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे। लास्ट में पढ़ने से आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ भाई। 100 में 100 तो ला नहीं पाया कोई, मैं भी नहीं ला पाऊंगा। और क्या मतलब, लेट्स सी, मतलब वो तो अलग बात है। लेकिन हाँ, शुरू से पढ़ो भाई, शुरू से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत इधर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना। एकदम अपने ऊपर भरोसा रखना, टीचर्स के ऊपर भरोसा रखना और अपने कॉपी बुक्स पे भरोसा रखना। थोड़ा ध्यान रखना, चोरी बहुत होता है। चोर मतलब स्कूल वाले बच्चे चुरा के बेच देते हैं। ऐसा हम लोग स्कूल में होता है, 10th में हुआ था, 1-2 छोड़। तो ऐसे ही है। बाकी स्कूल लाइफ में कोई डरना मत यार, बहुत इजी रहेगा एकदम। अब बहुत आसान है 10th, 9th से भी इजी है 10th। तो इसीलिए आराम आराम से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ेंगे और अपना 10th में अच्छा रिजल्ट लाएंगे। जैसे कि हम लोग लाएंगे मई में, शायद हम लोग का रिजल्ट निकलेगा 12 या 13 मई। जब भी आएगा तो रिएक्शन वीडियो तो आएगा गाइस। अब चाहे 80 है, 85 है, 75 है, 100 है, 90 है, 95 डजन मैटर। मेहनत तो हम लोग किए है ना, तो डरेंगे क्यों। सीना तान के कहेंगे वो परसेंटेज आ गया, और जो पूछेगा तो अलग बात है। हाँ, तो आराम आराम से यही हो गया। देखो छोटा मोटा वीडियो ही मैं बना रहा हूँ, छोटा वीडियो जो भी है, क्योंकि हमारे भाई बहन लोग अगर हमें बोलेंगे कुछ तो मैं ना करूँ, ऐसा कुछ थोड़ी ना हो सकता है। और गाइस एक चीज और बताना था आपको कि हम लोग जैसे एग्जाम हम लोग का खत्म हो जाएगा 18 को बंद, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, कल अगर देख रहे हो तो परसों हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा IT का। तो उसका एक बढ़िया सा ब्लॉग तो जरूर आएगा, एकदम खुशी है भाई मुझे उस दिन का। आखिरी ब्लॉग तो आएगा, मतलब आखिरी क्लास का ब्लॉग आएगा, मतलब पूरा स्कूल का बच्चे रहेंगे सब, और मतलब क्लास के बच्चे। और उसके बाद एक इवेंट होगा शायद, मतलब 23 को है बनारस में PW का, और 18 को यार PW का वहां पे है लखनऊ में। लेकिन 18 को तो मैं नहीं जा पाऊंगा लखनऊ, और 23 को है PW उसका नेक्स्ट टॉपर का, 23 को लखनऊ में। देखो यार, नेक्स्ट टॉपर से PW मुझे किसी से बुलावट नहीं आया, बट हाँ मैं जाऊंगा जरूर नेक्स्ट टॉपर में 23 को। और बनारस जाओ कि लखनऊ जाओ, मुझे कमेंट में बता देना, जहां आप बोलोगे मैं वहां जाऊंगा। पोल भी डाला हूं, अगर आप पोल करना तो कर सकते हो कम्युनिटी में। तो मेरा मन तो नेक्स्ट टॉपर में ये जाने का। देखो 23 को मैं वहीं जाऊंगा, और वहां का भी बहुत सारा ब्लॉग बनाऊंगा लखनऊ का। उसके बाद अपना घूमना फिरना, इतना सारा लुम्बिनी भी मैं जा रहा हूँ गाइस। अरे यार सरप्राइज था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कब जा रहा हूँ वो नहीं बताया। तो मैं जाऊंगा मतलब, तो उसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहना भाई। स्टडी से अलावा एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, स्टडी भी होता रहेगा, और साथ साथ मौज मस्ती के साथ हम और आप अच्छे से 11th 10th अपना पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब मैं इस ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा और अपने बात को यहीं पे खत्म करता हूं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कहीं जाऊंगा नहीं, हम लोग का बातचीत चलता रहेगा। और मैं चलता हूं, और नए ब्लॉग में आपसे मिलता हूं। पीछे आपने देखना, ये मैं 2 चू हटा दिया हूं, क्योंकि यार अब खत्म हो गया 10th, और मैं आप सबको पिछले ब्लॉग में दिखा भी चुका था। मैं बस वेट कर रहा था इसी का, मैथ के एग्जाम का, कि सब निकाल दूं और आपको दिखा, मतलब वीडियो बना के उसके बाद निकाल के फिर हटा दूं, मतलब वही। तो ठीक है, मैं चलता हूं और आपसे मिलता हूं एक प्यारे से नए ब्लॉग में। कोई भी क्वेरी हो, दिक्कत हो, कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। लव यू ऑल एंड बाय बाय।